आज मैं इस वडलीपाड़ा में आया हूँ, जहाँ हमारे लोग प्रताड़ित काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज के साथ कितना, और जो भी मैं हमारे सामाजिक लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज के गरीब बुजुर्ग एवं बिल्कुल प्रताड़ित हो रहे हैं। ये उपजाऊ ज़मीन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गेहूँ है और ये एक आदमी ने, एक व्यक्ति के द्वारा 20 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट होती है इस पंचायत में। और आज हमारे गांव के तड़ी पटेल, उनके पास भी 20 बीघा ज़मीन नहीं होगी, और आज इस 20 बीघा ज़मीन में 5, 7, 8 लोग व्यक्ति निवास करते हैं। और उपजाऊ ज़मीन पर सरकार और प्रशासन का कहना है यह सरकार की ज़मीन है। मैं सरकार प्रशासन को यह मैसेज देना चाहता हूं कि यह ज़मीन ना तो कोई सरकारी है, ना तो कोई बंजर है। यह ज़मीन पारंपरिक से यह ज़मीन पर उपजाऊ भूमि पर उपजाऊ करते आ रहे हैं। और ये अधिनियम 1959 के तहत जो राजस्व विभाग बना, उस विभाग में हमारे लोगों के पास शिक्षा और अशिक्षा का अभाव के कारण उन लोगों ने इस ज़मीन का सर्वे नहीं करा पाए। इसकी वजह से इसका मतलब यह नहीं कि इन ज़मीन के ये हकदार नहीं, या ज़मीन के ज़मींदार नहीं। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, या कौन से संविधान में लिखा, या कौन से आर्टिकल में लिखा कि आदिवासी की ज़मीन भू राजस्व सहायता अधिनियम 1965 के तहत, वो 6 के तहत यह ज़मीन आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। तो यह ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन, इन लोगों के ये प्लांट देख सकते हो आप, बिल्कुल ये फैक्ट्री में धुआं निकलेगा। जस्ट यहाँ से इस फैक्ट्री के पीछे 50 मीटर दूरी पर स्कूल है। और आज ये लोगों के, और मैं कह रहा हूँ, इस संविधान के नियम के अनुसार यदि यह संविधान गलत है या मैं गलत हूँ, मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर इस प्लांट को अगर निरस्त नहीं किया जाता, अगर इस कार्य को नहीं रोका जाता है, कोई किसी प्रकार की बाधा स्पष्ट होती है, उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। हमने कलेक्टर ऑफिस में 2 बार ज्ञापन दिए इस विषय को लेकर, और खनिज अधिकारी मैडम को भी हमने अवगत कराया, थाने में भी हमने औचित्य और प्रतिलिपि दिए। और हमारे शासन प्रशासन को नियंत्रण करने का अधिकार है। और मैं पुलिस से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई समस्या और कोई बाधा स्पष्ट होती है तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। और मैं समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं, ना तो कोई शासकीय कार्य में बाधा डाली है, ना कोई इसी प्रकार से अगर कोई मेरे खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज करता है तो शासन प्रशासन ये सवाल होना चाहिए। मैंने 5 बार शासन प्रशासन, कलेक्टर साहब को या किसी भी वीडियो आवेदन निवेदन के आधार से उसको सूचित करवाए हैं। और ये ज़मीन एक व्यक्ति की नहीं, और हमारा ये लीम देख रहे हो ना, वो लीम देख रहे हो, वो हमारे पुरखा देवी बेटी है, जो हमारे पुरखा जो पारंपरिक से जो हमारे चिरावासी है, कुछ भी कह सकते हैं हम उनके जरिए से। और अगर ऐसा कानून में कहाँ लिखा है जो आदिवासी को उठाकर किसी दूसरे को स्थापित किया जाता है, और हमारे आदिवासी को विस्थापित कर दूसरों को स्थापित कर दिया जाता है? ऐसा कौन से कानून में लिखा है? और ये ज़मीन बिल्कुल देख सकते हो आप, ये बिल्कुल देखो, ये